नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पुरुष आयोग के बारे में कि पुरुष आयोग क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब पुरुष आयोग से पता लगता है कि यह पुरुष के लिए आयोग है। अब पुरुष के लिए आयोग या क्यों बना या बनना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने महिला आयोग है। अभी आपने न्यूज़ चैनल वगैरह में देखा होगा कि महिला आयोग ने जाके छानबीन शुरू की। महिला आयोग में महिला द्वारा रिपोर्ट की गई या महिला के विरुद्ध कोई अपराध हुआ तो महिला आयोग उसके लिए खड़ा हुआ। लेकिन पुरुषों का क्या पुरुषों के लिए कोई आयोग खड़ा हुआ है? इसके ऊपर अब तक कानून नहीं बना। पुरुषों के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। पुरुषवादी कानून भी तो होने चाहिए, क्योंकि पुरुष महिलाओं द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं और ये सर्वमान्य चीज़ है और सब जानते हैं, क्योंकि समाज में कानों कान बातें चलती हैं। आए दिन इसके ऊपर रिपोर्टिंग होती है, न्यूज़ चैनलों पे कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए अपने पति की हत्या कर दी। अब पति कितना सीधा साधा था, उसकी कितनी इज्जत करता था, घर में उसका कितना अच्छा मान सम्मान था, लेकिन फिर भी उस महिला के मन में कितनी कालिख पुती हुई थी कि उसने एक पराये पुरुष के लिए, पराये मर्द के लिए अपने घर को बर्बाद कर दिया। चलो उसको जेल करा देती या समाज में उसे बदनाम करती, उसे डाइवोर्स देती, कोर्ट में खींचती, लेकिन उसने उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। अब महिलाएं और पुरुष दोनों कमा रहे हैं, लेकिन जिस महिला ने ये काम किया वो उस घर के लिए क्या कमा रही थी या वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कमा रही थी? उसने उस परिवार के इनकम के जरिए को ही ख़त्म कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि बाकी के लोग जो कि इतने साल अभी संसार में जिंदा रहेंगे वो कैसे गुजारा करेंगे। तो कोई पुरुष आयोग हो, उसके प्रति कोई कानून हो तो वे जाके कोर्ट में दलीलें भी दे पाए, उनका भी रिकॉर्ड रखा जाए कि पुरुषों के प्रति क्या क्या अपराध होते हैं। अब इसके गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो प्राइमा फेसी इस केस को नहीं देखा। बस उसने इस आधार पे केस और अपील जो है PIL द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही
आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होते, पारिवारिक झगड़ों में नहीं होते हैं, लेकिन वो ये भी तो कहें कि महिलाएं जब आत्महत्या करती हैं तो उसके परिवार और पुरुष का क्या हाल होता है। जब पुरुष ने किया, उसके लिए एविडेंस दिए गए, गवाही दी गई, स्टेटमेंट दी गई और कोर्ट में हर चीज़ से ये साबित किया गया कि वो आए दिन झगड़ा करती थी, आए दिन वो अपने मैके जाती थी, आए दिन वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती थी, उससे मिलती थी और उसी ने अपने पति की हत्या की है। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट को ये देखना नहीं चाहिए कि पुलिस आयोग की ज़रूरत है। ये नहीं है कि महिलाएं ही घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, पुरुष भी इस प्रताड़ना से गुजरते हैं, उनके साथ बहुत घरेलू हिंसा होती है। अब वो समय नहीं है कि महिलाएं सीधी सादी थी और पति को परमेश्वर मानती थी और सास ससुर को अपने माता पिता, देवर नंद को भाई बहन जैसा मानती थी। आजकल तो वो ये सोचती है कि कैसे इस परिवार की धन दौलत को लूट लिया जाए। वो जब आए दिन अपने मैके जाती है या अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो वो कितनी संपत्ति चुरा के घर से निकलती है। ससुराल वाले क्योंकि उसको घर की बेटी जैसे लक्ष्मी मानते हैं तो क्या उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन वो अपने किए पे अडिग रहती है, ऐसा करती रहती है। कोर्ट ने ये माना कि बहुत से कारण होते हैं जिसके लिए पुरुष आत्महत्या करता है, लेकिन घरेलू हिंसा, अपने पत्नी द्वारा हिंसा करना, माँ बाप को यानी कि लड़की का अपने सास ससुर को पीट देना, उनको खाना ना देना, उनसे घर के काम करवाना, उनसे बाज़ार से सामान लाने के लिए दबाव डालना, उनके हाथ से पैसा छीन के उनको मोहताज कर देना और जब वो अपनी किसी ज़रूरत के लिए पैसे मांगे तो उनकी इंसल्ट करना, ये चीज़ें भी कोर्ट ने नहीं मानी। हम सब का तो यही सुझाव होता है कि यदि महिलाओं के लिए कोई कानून है तो पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए। इस चीज़ को सरकार को मानना चाहिए। पार्लियामेंट में बैठे बैठे वो अपनी सैलरी अलाउंस वगैरह बढ़ा सकते हैं, अपने मनपसंद महिला या पुरुष को जो कि उनके आगे हाथ जोड़कर माथा झुका के प्रणाम की मुद्रा में खड़ा रहे, राष्ट्रपति बनवा सकते हैं, किसी भी स्टेट का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकते हैं। तो वो सरकार अपने पार्लियामेंट के कर्तव्य को निभा के पुरुष आयोग पे कानून क्यों नहीं बनाती। अब जब सरकार को चुनाव के दिनों में 5 साल बाद लगता है कि नैया डूब जाएगी तो इतने सारे पैकेज जाके उस स्टेट में, प्रदेश में लागू करने की घोषणा करते हैं। लेकिन यदि वो
उस टाइम पुरुष आयोग बनाने की भी घोषणा कर दें और उस पर काम करें तो क्या उनको वोट नहीं मिलेंगे। अब जंतर मंतर पे उन्होंने कोने में जगह बना दी है कि जो एजिटेशन करना है और धरना देना है, नारेबाजी करनी है, उसी मैदान में जाके करो, ताकि किसी को कानो कान खबर ना आए और समाज में अराजकता ना फैले। लेकिन जो लोग जंतर मंतर पे पुरुष आयोग की डिमांड में धरना देते हैं, क्या उनके सामाजिक रिलेशन नहीं है? उनके पास पड़ोस वाले, उनके ऑफिस के लोग, बिजनेस के लोग, मिलने जुलने वाले, क्या उनको पता नहीं है? अब बहुत सारे लोग उनके सहयोग के लिए वहाँ जमा हो जाते हैं, लेकिन भाषणबाजी आपस में ही कर लेते हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि उसको सुनने के लिए हाजिर नहीं होता और ना किसी न्यूज़ चैनल के एंकर को वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई कहता है कि तुम वहाँ जाके रिपोर्टिंग करो, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल सरकार के धौंस में है और अपनी भलाई इसी में चाहता है कि सरकार के बारे में कोई गलत बात अपने चैनल से ना बोले। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कानून के आगे सारे समान है, कोई लिंग भेद नहीं, एजुकेशन में इक्वलिटी है महिला और पुरुषों के लिए, नौकरी पाने में है, सेना में जाने में है, हर जगह इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी राइट टू लाइफ, हर चीज़ पुरुष और महिला के लिए संविधान में बताई गई है। तो क्या पुरुष आयोग संविधान के दायरे में नहीं आता? वहाँ पे समानता का ढिंडोरा क्यों नहीं पीटा जाता? वहाँ क्यों सब चुप्पी साध लेते हैं? पुरुष आयोग यदि महिला आयोग है, महिलाओं के लिए कानून है, महिलाओं के लिए अलग थाने हैं, महिला पुलिस है, तो पुरुषों के लिए कोई पुरुष आयोग क्यों नहीं है? नेशनल कमीशन फॉर मैन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे ना जाने सरकार की रोटियां कैसे सिक रही हैं, ये भी बड़ा छुपा हुआ सच है। आशा करता हूँ आप इस बात को समझेंगे और पुरुष आयोग के बारे में आप जानकारी लेते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे। थैंक्स। इस चैनल को जब सब्सक्राइब कर लें तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। थैंक्स।